हर वक्त बदलते मौसम की अजीब ये फितरत होती है। सुख को दुख में बदलते देख अजीब सी कैफियत होती है। आईने के सामने खड़ा शख्स हर रोज रंग बदलता है, जैसे किसी किताब का पन्ना हर रोज कोई पलटता है। हर एक पलटते पन्ने में एक नई कहानी होती है। दिल के अंदर जज्बातों की एक खान छुपाई होती है। ख्वाबों के शहर में हर रोज मेला रहता है। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक और चेहरा रहता है। हर सुनहरी रात में कहीं कोई अकेला होता है, जैसे दिए तले सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। जैसे रोशन दान से होता पूरा घर उजाल है, वैसे ही उम्मीदों से एक सपना बन जाता पहचान है। अपनी पहचान को पा जाए ऐसा शख्स निराला होता है। जहां भी वो जाए बस खुशियों का उजाला होता है। उजाले की इस राह में एक एक कदम बढ़ाना होता है। अपने अंदर की तमस को हर रोज हराना होता है। हरा के तमस को जो आगे बढ़े वही तो योद्धा होता है। अपने नूर से सबको रोशन करे वही तो जीवन होता है। वही तो जीवन होता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जो हमने सोचा होता है, जो हमने चाहा होता है, वो वैसा नहीं हो पाता। हमने जो प्लानिंग की होती है खुद के लिए, वो अधूरी रह जाती है। कुछ घटनाएं, कुछ वाकये ऐसे हो जाते हैं कि हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं, या कई बार पूरे ही नहीं हो पाते। तो ऐसे समय में इंसान क्या करे? थक जाए, हार मान ले, या शुरुआत करे एक नए सपने की? कोशिश करे एक नई उड़ान भरने की, पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ। अपने अंदर की तमस, अपने अंदर के अंधेरे को मिटा के उजाले की ओर बढ़ने की, एक सुनहरे भविष्य के लिए। दोस्तों, हमारे आज की कहानी ऐसे ही शख्स के ऊपर है, और कहानी का नाम है नए सपने। तो दोस्तों, कहानी का नाम है नए सपने, और ये कहानी है स्पेन के एक शहर मैड्रिड में एक लड़के की, जिसका नाम जूलियो था। जूलियो के पिता मैड्रिड शहर में एक जाने माने डॉक्टर थे, और माँ हाउसवाइफ। जूलियो बचपन से ही बहुत ही फोकस्ड और बहुत ही मेहनती बच्चा था। वो जब भी अपने से बड़े लड़कों को फुटबॉल खेलता हुआ देखता तो वो बहुत खुश होता। उसका भी मन करता कि वो भी बहुत अच्छा फुटबॉल खेले। जब वो और लोगों को फुटबॉल ग्राउंड में खेलते हुए देखता, भागते हुए देखता, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। उसे लगता कि हाँ, यही तो वो चीज है जो वो करना चाहता है, जो वो बनना चाहता है। जब वो 10 साल का हुआ तो उसने एक दिन ठान लिया कि हाँ, उसे एक फुटबॉलर ही बनना है। उसे अपने देश के लिए खेलना है। सिर्फ 10 साल की छोटी सी उम्र में उसका ये सपना बन गया कि वो एक दिन अपने देश के लिए फुटबॉल खेलेगा। पर सपने देख लेना अलग बात है, और उनका पूरा होना अलग। फिर भी उसने सोचा कि चाहे जो भी हो, मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। तो जब एक दिन शाम को उसके पापा हॉस्पिटल से घर आए, तो जूलियो अपने मॉम डैड से बोला कि मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। मैं बड़े होके एक फुटबॉलर ही बनना चाहता हूँ। और देखना मम्मी पापा, एक दिन मैं स्पेन का नंबर 1 फुटबॉलर बनूंगा। उसने ये भी बताया कि उसे फुटबॉल में गोलकीपिंग पसंद है, और वो गोलकीपर ही बनेगा। उसके मम्मी पापा ये को बहुत अजीब लगा। उन्हें लगा बच्चा ही तो है, जो बाहर देखता है वही बोलता है। तो उन्होंने शुरुआत में इतना ध्यान नहीं दिया। आखिर था तो जूलियो 10 साल का बच्चा ही। लेकिन जब जूलियो के पेरेंट्स ने अपने बेटे की मेहनत और समर्पण फुटबॉल के लिए देखा, तो उन्हें उसकी बातों पे भरोसा हुआ कि ये सिर्फ बच्चों की देखा देखी वाली बात नहीं है। जूलियो सच में फुटबॉल में कैरियर के लिए बहुत सीरियस था। तो जूलियो के पेरेंट्स ने उसकी फुटबॉल कोचिंग शुरू करवा दी।
जूलियो पूरी लगन से फुटबॉल खेल रहा था। सुबह शाम दिन रात जम के मेहनत कर रहा था। वो फुटबॉल ग्राउंड में अपने कोच से भी कहता कि देखना सर, एक दिन मैं स्पेन का बहुत बड़ा फुटबॉलर बनूंगा। वो अपने कोच से कहता कि वो रियल मैड्रिड ले खेलेगा और गोल कीपिंग करेगा। वैसे तो बहुत से लड़के कोचेस से ऐसी बातें करते ही थे, पर जो शिद्दत और चमक कोच ने जूलियो की आंखों में देखी थी, वैसी उन्होंने पहले किसी लड़के की आंखों में नहीं देखी। और ऐसी भी बात नहीं थी कि ये सिर्फ कह देने वाली बात थी। उन्हें भी जूलियो की मेहनत ग्राउंड में दिखती थी। उसके गेम में लगातार सुधार हो रहा था। वो अपनी हर एक चीज पे, हर एक बात पे जम के मेहनत कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में एक सपना है, एक जुनून है जो वो पूरा करना चाहता है। अपने सपने को दुनिया से जीतना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है। कोच को भी एहसास हो गया था कि इस लड़के में कुछ तो बात है। गेम के लिए जो प्यार और लगन, डेडिकेशन जो इस लड़के में है, वो कम ही देखने को मिलती है। तो कोच ने भी पूरी मेहनत से उसे सिखाया, पूरी शिद्दत के साथ उस पर काम किया। और वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूम रहा था। पता ही नहीं चला कब वो 10 साल का मासूम सा जूलियो 20 साल का नौजवान हो गया। और इन 10 सालों में उसने कई कमाल की परफॉर्मेंसेस दी। उसने 4 साल रियल मैड्रिड, जो कि बहुत ही फेमस फुटबॉल क्लब है, उसमें ट्रेनिंग भी ली। वो रियल मैड्रिड की यूथ टीम का गोलकीपर भी था और उसकी फर्स्ट टीम में रिजर्व्स में भी था। बहुत जल्द ही उसकी सिलेक्शन होने वाली थी और रियल मैड्रिड की टीम भी टॉप में चल रही थी, 5 चैंपियंस लीग्स के साथ। सब कुछ बहुत ही सही जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जूलियो का सुनहरा भविष्य बाहें फैला के उसका स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जब वो अपने 20th बर्थडे की पार्टी से लौट रहा था तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। जूलियो को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसके पेरेंट्स को बताया कि जूलियो की कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो चुका है और वो शायद ही कभी चल पाए। डॉक्टरों की यह रिपोर्ट सुनकर जूलियो के पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनके बेटे का सपना टूट गया था, वो सपना जिसके लिए वो 10 सालों से मेहनत कर रहा था, और वो सपना पूरा भी हो रहा था। और अब अचानक से ये सब। उन्होंने डॉक्टर्स को जूलियो के सपने के बारे में बताया तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपके बच्चे की लोअर बॉडी पैरालाइज हो चुकी है, वो शायद ही जिंदगी में कभी चल पाए। फुटबॉल खेलना तो बहुत दूर की बात है। और जब जूलियो के पेरेंट्स ने जाकर उससे ये बात कही और उसे सब कुछ बताया तो जूलियो को ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ टूट चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वो अंदर तक हिल चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके सारे सपने टूट गए थे। वो मायूस था, उदास था। उसके 10 सालों की रात दिन की मेहनत सब उसे बेकार होते हुए दिखाई दे रही थी। वो टूट चुका था, बहुत टूट चुका था। कुछ टाइम बाद जूलियो की डिटेल मेडिकल रिपोर्ट्स आई, जिसमें यह पता चला कि जूलियो की स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो गई थी और वो कब तक अपने पैरों पे चल पाएगा इसका कुछ अंदाजा नहीं था। जूलियो को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा इसका सही अंदाजा तो किसी को भी नहीं था। जूलियो बहुत उदास था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे सपने टूट चुके हैं। वो अपने भविष्य को लेकर बहुत ही आशंकित था, सस्पिशियस था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। सोचिए, जो इंसान अपने सपनों को टूटते हुए देखता है उसे कैसा महसूस होता होगा। इस पर भी वो हॉस्पिटल में है, जहां वो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ लेटा हुआ है, अपने ठीक होने का इंतजार कर रहा है। कितने नेगेटिव थॉट्स आते होंगे उसके दिमाग में। वो बस उनसे लड़ रहा था।
खुद को संभाल रहा था। ऐसे ही एक दिन शाम को लेटा हुआ था तो उसके पास नर्स आती है। वो नर्स उसकी देखभाल करती है और जाते जाते उसे एक गिटार देते हुए जाती है और कहती है कि तुम ऐसे खाली मत बैठा करो, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, तुम गिटार बजाया करो, तुम्हारा मन भी बहलता रहेगा और तुम्हारे हाथों की हड्डियों की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। खाली बैठना सही नहीं है। और वो जूलियो को वो गिटार देते हुए चली गई। जूलियो कुछ टाइम तक तो उस गिटार को देखता रहा। उसको समझ नहीं आया वो क्या करे। उसने गिटार को एक तरफ रखा और सो गया। अगले दिन उठा, वो ऐसे ही मायूस बैठा था, अपने विचारों में खोया हुआ था। उसकी नजर गिटार पे पड़ी। उसने गिटार उठाया और बजाने की कोशिश करने लगा। उसे थोड़ा अच्छा लगा। म्यूजिक में उसे एक शांति महसूस हुई। वो गिटार बजाने लगा। रोजाना ही थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करता और अच्छा गिटार बजाने लगा था। उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसका ध्यान बढ़ रहा था। जूलियो धीरे धीरे गाने लिखने लगा, धुन बनाने लगा, उन्हें गुनगुनाने लगा। उसे अच्छा लगना शुरू हुआ। उसे भी लगा कि उसकी लाइफ में कुछ है जो वो बेहतर कर सकता है। उसे भी लगा कि उसे खुश रहना चाहिए। उसे ये नहीं पता था कि वो कब तक ठीक हो पाएगा, कब तक चल पाएगा, पर तब तक वो खाली नहीं बैठना चाहता था। वो अपनी म्यूजिक पे मेहनत करने लगा। वो लिखता था, लिखता ही चला गया, धुन में आता चला गया। वो खुश रहने लगा था, मुस्कुराने लगा था। जूलियो फुटबॉल से हटकर म्यूजिक की तरफ आने लगा था। उसे ये लगने लगा था कि उसे अब म्यूजिक में कुछ करना है। अब आप ही सोचिए कि वो लड़का जो अभी हॉस्पिटल में है, इतने बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी वो नए सपने देख रहा है। समय बीता। 18 महीने लगे जूलियो को हॉस्पिटल से बाहर आने में, खुद से चल पाने में। लेकिन अब जूलियो के पैरों में वो जान नहीं रह गई थी कि वो अपना फुटबॉल खेलने का सपना पूरा कर सके। तो उसने अपने आप को पूरी तरह से म्यूजिक में झोंक दिया। जूलियो नए नए गाने बनाने लगा, गुनगुनाने लगा। वो नई नई धुनें बनाने लगा। वो लगातार म्यूजिक की इंडस्ट्री में मेहनत करता ही जा रहा था। और 5 साल बाद उसका गाना आया जिसका इंग्लिश वर्जन है लाइफ गोज ऑन द सेम, जो कि बहुत हिट हुआ। लेकिन जूलियो ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। वो लगातार मेहनत करता रहा। दोस्तों, जूलियो के अब तक 100 मिलियन रिकॉर्ड्स वर्ल्ड वाइड बिक चुके हैं इन 14 डिफरेंट लैंग्वेजेस। सोचिए, एक इंसान जो फुटबॉलर बनना चाहता था पर अपने साथ हुए हादसे की वजह से नहीं बन पाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत की एक नया सपना देखने की और उस पर काम किया। दोस्तों, जूलियो का पूरा नाम जूलियो इग्लेसियस है, पर शायद स्पेनिश में उन्हें हुलियो इग्लेसियस प्रोनाउंस किया जाता है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन शायद यही है। देखा दोस्तों, हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अपने जीवन में आने वाली हर एक मुश्किल, हर एक बाधा को एक नई अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए, कुछ नया करने की, कुछ बेहतर करने की। कई बार हमारी जिंदगी में हमारे कुछ सपने पूरे नहीं हो पाते, तो कोई बात नहीं, हमें नए सपने देखने चाहिए और उनको पूरा करने के लिए पूरी लगन के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि फिर आपके सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। और कहते भी तो हैं, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।